गुड मॉर्निंग ऑल स्टूडेंट्स। 11th क्लास पॉलिटिकल साइंस में हम पढ़ रहे थे सामाजिक न्याय। सामाजिक न्याय से सरोकार मानवीय जीवन से है, जिसमें उसकी हर जरूरतों के को ध्यान में रखते हुए उसे न्याय के रूप में देखा जा सकता है। जैसे शिक्षा की बात करें, रोजगार की बात करें, वहीं किसी भी रूप में उसके साथ में कोई भेदभाव ना हो, ये सब सामाजिक न्याय में आते हैं। जो राष्ट्र के द्वारा उनको सामाजिक न्याय जो दिया जाता है, इसमें किसी भी रूप में भेदभाव नहीं किया जाता, उसकी योग्यता और मान मर्यादाओं गरिमाओं को ध्यान में रखते हुए उसको वो पद दिया जाता है जो वहाँ योग्यता रखता है। जैसे मैंने बात की थी आपसे यूनानी दार्शनिकों के बारे में, सुकरात, अरस्तु, प्लेटो, जो वहीं अगर बात करें अरस्तु ने आनुपातिक संसाधनात्मक यानी एक तरह से साधनात्मक न्याय की बात वो करते हैं आनुपातिक रूप में, जिसमें योग्य व्यक्ति को ही यानी उसके पद क्या कैसा पद उसको मिलना चाहिए, जिसके बारे में हमने बात की थी। विशेष जरूरतों का विशेष ख्याल रखा जाए राष्ट्र के द्वारा। न्याय जिस तीसरे सिद्धांत को हम समाज के लिए मान्य करते हैं, वह पारिश्रमिक या कर्तव्यों का वितरण करते समय लोगों की विशेष जरूरतों को ख्याल रखने का सिद्धांत है। यानी उनके क्या कर्तव्य हो सके, क्या परिश्रम हो सकते हैं, उस आधार पर उन लोगों का यानी उनको उस आधार पर सामाजिक न्याय मिलना चाहिए। इसे सामाजिक न्याय को बढ़ावा देने का तरीका माना जा सकता है। यानी समाज में सामाजिक न्याय को बढ़ाया जा सकता है। समाज के सदस्यों के रूप में लोगों की बुनियादी हैसियत यानी उनकी क्या राष्ट्र में क्या महत्व है, क्या गरिमा है, उन सभी हैसियतों को वे अधिकारों के लिहाज से न्याय के लिए जरूरी हो सकता है कि लोगों के साथ समान बर्ताव किया जाए। यानी किसी भी रूप में राष्ट्र उनके साथ में भेदभाव नहीं करे, लेकिन लोगों के बीच मतभेद न करना और उनकी मेहनत के अनुपात उन्हें परिश्रम देना भी उन्हें समुचित करने के लिए शायद पर्याप्त न होगा। ये भी एक तरह से पर्याप्त न हो माना जाए कि समाज में अपने जीवन के अन्य संदर्भों में भी लोग समानता का उपयोग करें या समाज में समग्र रूप से न्यायपूर्ण हो जाए। यानी ऐसा नहीं है कि उनको समानता के अधिकार कानून रूप से जो दिए गए हैं, लेकिन कहीं न कहीं विशेष अधिकार भी उनको दिए जाने चाहिए, विशेष ख्याल उनका रखा जाना चाहिए। जो मजदूर है, महिलाएं हैं, श्रमिक वर्ग है, ये सब यानी इसमें ही आते हैं। लोगों की विशेष जरूरतों को ध्यान में रखने का सिद्धांत समान बर्ताव के सिद्धांत पे अनिवार्यतः खंडित नहीं है, बल्कि इसका विस्तार ही करता है, क्योंकि समकक्षों के साथ समान बर्ताव के सिद्धांत के यह अंतर्निहित है। यानी जिस प्रकार के समान कैटेगरी वाले जो लोग हैं, उनके साथ में समान व्यवहार किया जाना चाहिए कि जो लोग कुछ महत्वपूर्ण संदर्भ में समान नहीं है, यानी जैसे बात करें आर्थिक रूप से समान नहीं है, तो उनके साथ में अपन समानता का जब व्यवहार करते हैं कहीं कहीं उसमें कमी रह जाती है। क्योंकि विशेष जो लोग हैं, गरीब पिछड़े जो वर्ग हैं, उनके साथ में राज्य के द्वारा विशेष रूप में उनके साथ में सहायता की जाती है, आर्थिक रूप से सहायता की जाती है, जिससे क्या होता है कि वो अपने अन्य वर्ग के साथ में उनकी भूमिका है वो बराबर मानी जाती है। उनके साथ विभिन्न ढंग से बर्ताव किया जाना चाहिए। विशेष जरूरतों या विकलांग वाले व्यक्तियों की बात करें, उनको विशेष रूप में क्यों रखा गया? क्योंकि वो अन्य व्यक्तियों से भिन्न है, इसलिए उनको विशेष प्राथमिकता दी गई है, विशेष अधिकार दिए गए हैं। वाले लोगों को कुछ खास मामले में असमान और विशेष सहायता के योग्य समझा जाना जा सकता है, लेकिन इस पर सहमत होना हमेशा ऐसा आसान नहीं होता है। लोगों को विशेष सहायता देने के लिए उनकी जिन असमानताओं को मान्यता दी जाए, शारीरिक विकलांगता, उम्र या अच्छी शिक्षा, स्वास्थ्य सुविधाएं तक पहुंच न होना कुछ ऐसे ही कारक हैं। यानी कुछ ऐसी चीजें हैं, जैसे शिक्षा की बात करें, स्वास्थ्य की बात करें, तो पर्याप्त रूप में उनके पास में नहीं पहुंच पाती, इसलिए विशेष सुविधाओं के आधार पर राष्ट्र के द्वारा दी जानी चाहिए, जिन्हें अनेक देशों में विशेष बर्ताव का आधार समझा जाता है। जैसे भारत की बात करें, ऐसे लोगों को, महिलाओं की बात करें, विकलांगों की बात करें, पिछड़े वर्ग की बात करें, गरीब दलित कुचले वर्ग जो है, उनको यानी एक तरह से विशेष अधिकार दिए गए। ये माना जाता है कि जीवन यापन और
यानी अवसरों का जो लाभ उठाने के लिए, उत्पादक जिंदगी जीने के लिए जरूरी न्यूनतम बुनियादी सुविधाओं से भी वंचित लोग हैं, उन्हें हर मामले में बिल्कुल एक जैसा बर्ताव करने पर परिणाम समतावादी यानी समानतापूर्ण और न्यायपूर्ण नहीं बल्कि एक असमान समाज होगा। अगर उनको समान रूप में इस तरह से अधिकार दे दिए जाए सभी को, और जो पिछड़े हैं, विकलांग हैं, महिलाएं हैं, अन्य लोगों की तरह उनके साथ में भी जैसे उनसे व्यवहार किया जा रहा है, उनको अधिकार दिए जा रहे हैं, ऐसे अवसर की जो समानता दी जा रही है ऐसे ही इनको दिया जाए, तो ये क्या होगा, यहाँ असमानता देखने को मिलेगी। क्यों? क्योंकि उन्हें विशेष अधिकारों की जरूरत है, क्योंकि वो पहले से ही उनमें उन वर्ग में और उसमें भिन्नता थी। इस भिन्नता को मिटाने के लिए उन्हें विशेष अधिकार दिए गए हैं। हमें देश में आमतौर पर देखा जा सकता है कि अच्छी शिक्षा, स्वास्थ्य और ऐसे अन्य सुविधाएं तक पहुंचने का आधार जाति आधारित सामाजिक भेदभाव से जुड़ा हुआ है। यानी शुरू से ही ये प्रथा चली आ रही है भारत में, यानी जाति के आधार पर, धर्म संप्रदाय के आधार पर यहाँ भिन्नता देखने को मिलती है। इसी आधार पर उनको विशेष अवसर दिए जाने चाहिए। इसलिए संविधान में अनुसूचित जाति और जनजाति के लोगों के लिए सरकारी नौकरियों में व शैक्षणिक संस्थानों में यानी विद्यालय, महाविद्यालय, ऐसे शिक्षण संस्थान हैं, उनमें दाखिले के लिए आरक्षण का प्रावधान किया गया है। जैसे बात करें SC, ST, OBC, वही विकलांग, वर्ग, महिलाएं, इनको विशेष आरक्षण इस वजह से दिया गया है आरक्षित सीटों पर। यानी ये अन्य जो वर्ग है अपने आप में संपन्न है, आर्थिक रूप से संपन्न है, उनको बराबर यानी अपने अवसरों का जो लाभ उठा रहे हैं, ये अवसरों को इनके पास में ऐसे संसाधन नहीं है जो ये अवसरों का लाभ उठा सके, इसलिए उनको विशेष रूप में रखते हुए इनको अलग से ही यानी एक तरह से आरक्षण की व्यवस्था की गई है। सरकारी नौकरियों में, शिक्षण संस्थानों की बात करें, न्याय के विभिन्न सिद्धांतों पर हमारी बहस यानी तर्क वितर्क ये संकेत दिया है कि हमारी सरकारें कभी कभी न्याय के उपयोग 3 सिद्धांत को, जिसमें समकक्षों के बीच समान बर्ताव यानी समान कैटेगरी के जो लोग हैं उनके सामने समान बर्ताव, लोगों के मिलने वाले लाभों जो उनको जो अवसर जो उनको होते हैं उन्हें तय करते समय विभिन्न प्रयास तथा कौशलता के आधार पर जो व्यक्ति किसी भी चीज के बारे में अपने प्रशिक्षण युक्त है यानी वो जानकार है, चाहे कोई भी यानी जैसे वस्त्र बनाने की बात करें या हाथ से बनाई हुई वस्तुओं की बात करें, उसमें कौशलता यानी प्रधान लिए हुए है वो व्यक्ति, वैसे कौशलों को मान्यता देना वह जरूरतमंदों के लिए जीवन के न्यूनतम मानकों और अवसरों का प्रावधान के बीच सामंजस्य बिठाने में कठिनाई महसूस कर सकती है। समान बर्ताव के सिद्धांत पर अमल कभी कभी योग्यता को उचित प्रतिफल देने के खिलाफ खड़ा हो जाता है। यानी कभी कभार बेचारे जो योग्य व्यक्ति हैं वो अन्य जो कम योग्य व्यक्ति हैं उनके से बराबर मान लिए जाते हैं, लेकिन ऐसा नहीं होना चाहिए। योग्य व्यक्ति को अरस्तु का ऐसा आनुपातिक जो सिद्धांत है उसी पर आधारित है, यानी योग्यता के आधार पर व्यक्ति को पद नियुक्त किया जाना चाहिए, उसको यानी पद को ध्यान में रखा जाना चाहिए। योग्यता को पुरस्कृत करने को न्याय का प्रमुख सिद्धांत मानने पर जोर देने का अर्थ यह होगा कि हाशिए पर खड़े तबके कई क्षेत्रों में वंचित रह जाते हैं, यानी पिछड़े हुए जो वर्ग है वो यानी वंचित रह जाते हैं और खूब होने के बावजूद क्योंकि अच्छे पोषाहार की वजह से अच्छी शिक्षा जैसी सुविधाएं तक उन तक नहीं पहुंच पाती है, इस कारण ऐसा होता है। देश के विभिन्न समूहों की बात करें, विभिन्न नीतियों की तरफदारी कर सकते हैं, जो इस पर निर्भर करता है ये न्याय के सिद्धांत किस न्याय सिद्धांत पर बल देते हैं। ऐसी स्थिति में सरकार की जिम्मेदारी बन जाती है वह एक न्यायपरक समाज को बढ़ावा देने के लिए, यानी ऐसे समाज का यानी बढ़ावा दिया जाना चाहिए जिसमें सभी को अपने अवसरों का लाभ मिलते हुए वो अपना विकास और राष्ट्र में विकास की भूमिका को अग्रसर कर सके। न्याय के विभिन्न सिद्धांतों के बीच सामंजस्य स्थापित किया जाना चाहिए, यानी सभी वर्गों का जातियों की बात करें तो उसमें सभी तरह से सामंजस्य स्थापित
की स्थिति उत्पन्न न हो, क्योंकि इनको कभी कभार इनके विरोध में कोई के दूसरा वर्ग खड़ा हो जाता है कि भाई इनको विशेष अधिकार क्यों दिए गए। इसका कारण है भाई क्योंकि ये उनसे पहले से ही भिन्न है। जिस प्रकार से जो भौतिक संसाधन तुम्हारे पास में है अपना विकास करने के लिए, वो संसाधन इनके पास नहीं है, वो इनसे पहले से ही पिछड़े हुए हैं, इसलिए इनको आरक्षण दिए गए, यानी विशेष प्राथमिकता इनको दी गई। ये कारण है और कोई कारण नहीं। न्यायपूर्ण बंटवारा, इसके बारे में हम चर्चा